हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। बेटा मेरा नाम है शिवम त्यागी और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है बायोलॉजी का आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नाम से समझ गए होंगे इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें बेसिकली, कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखो बेटा, रिप्रोडक्शन होता है कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। देखते हैं आगे, देखो चैप्टर बहुत बढ़िया है बेटा, मजा आने वाला है चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे, ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब कहने की बात यह है कि एलिफेंट होगा तो उसका बच्चा भी तो एलिफेंट ही होगा। ह्यूमंस चाहते हैं हमारे बच्चे ह्यूमंस हो, तो अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसी फिनोमिना को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात ही आती है बेटा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना न्यू इंडिविजुअल्स को क्यों जरूरी है। बेटा देखो, हर कोई चाहता है कि उसका जो परिवार है हंसता और फूलता आगे बढ़ता रहे। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़ता रहे। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हमारी जो स्पीसीज हैं वो आगे कंटिन्यूअस उनकी लाइफ चलती रहे। भाई जो बूढ़े होते जाएंगे, एक लाइफ साइकिल है पूरी, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे तो बूढ़े होके फिर मरेंगे भी एक दिन, तो आगे आगे परिवार हमारा कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। इसलिए हम अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है लाइफ को आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें बेसिकली रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं, देखो आगे रिप्रोडक्शन समझ गए ना क्या है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन है। क्यों जरूरी है ये आप समझ ही गए। आगे चलते हैं, देखो बेटा अब रिप्रोडक्शन जो है हमारा, रिप्रोडक्शन न्यू स्पीसीज न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जा सकता है दो तरीके से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, कोई भी मेल फीमेल का गैमेट्स फॉर्मेशन फ्यूजन कुछ नहीं होता। सिंगल पेरेंट इसमें जो है अपने न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेगा। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल, आने वाली जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल फीमेल, समझ रहे हो ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल एक फीमेल, दोनों के गैमेट्स मिलेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन न्यू इंडिविजुअल जो है हमारा जाइगोट एम्ब्रियो जो भी है वो फॉर्म होगा। तो यहां में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। और एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट, एक अकेला पेरेंट जो है वो एसेक्सुअली डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल्स। देखते हैं इसके बारे में आगे, दोनों ही पार्ट पढ़ेंगे हम, एसेक्सुअल के भी टाइप्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल के भी टाइप्स पढ़ेंगे। देख लेते हैं एक बार, देखो एसेक्सुअल क्या होता है। इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होना है। देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अरे भाई जब सिंगल पेरेंट है, मेल फीमेल का कोई खेल ही नहीं है, तो गैमेट्स का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन का भी कोई खेल नहीं है। सिंगल पेरेंट है, कोई गैमेट वैमेट नहीं बनना, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना, कोई फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, एक मेन चीज, द यंग वन फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज हमारे पैदा होंगे वो बहुत आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं दिखने में, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एसेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया, जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, मेल फीमेल, दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होगा। देखो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दो पेरेंट की यहां जरूरत होगी, वन इज मेल
अनदर वन इज फीमेल। दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे आपस में, फ्यूजन होगा, देन न्यू इंडिविजुअल जो भी एम्ब्रियो हमारा डेवलप होना है वो होगा। यहां यंग वन जो होता है यानी न्यू डेवलपमेंट जो हुआ है, न्यू स्पीसीज जो बनेगी, यहां पे जो एम्ब्रियो बनेगा या न्यू जनरेशन जो आएगी इससे, वो एकदम पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होती एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सेक्सुअल में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। हम थोड़े थोड़े दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, लेकिन बिल्कुल सेम तो नहीं होते ना, तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, फिर से बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। रिप्रोडक्शन न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, एसेक्सुअली जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बस कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, सिंगल पेरेंट से होता है। सेक्सुअली इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वन इज मेल अनदर वन इज फीमेल, दोनों के फ्यूजन का दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होगा, देन एम्ब्रियो वगैरह बनेगा, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहां हमारे टाइप्स हैं फीजन। देखो फीजन होता है दो टाइप का, यहां बेसिकली हमें दो टाइप का फ्यूजन पढ़ना है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट जो होगा, सिंगल पेरेंट सिंगल सेल, सिंगल पेरेंट जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सिंगल पेरेंट जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दैट फिनोमिना इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। देखो बाई का मतलब है यहां पे दो, एक सिंगल पेरेंट जो भी होगा हमारा वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट, अभी हम आगे डायग्राम से देखेंगे, अभी मैं बेसिकली मोटा मोटा बता रहा हूं ये सब होते क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बता रहा हूं, अभी इनको डायग्राम से आगे हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी फ्यूजन जिसमें सिंगल पेरेंट जो है हमारा वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, बाई का मतलब दो, दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारी न्यू डॉटर सेल्स जो बना देगा, यानी दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगा, दैट इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। बात समझ आई, आगे पढ़ेंगे इसको। देन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा फ्रेगमेंट्स, जानते हो ना फ्रेगमेंट्स, कोई भी है वन पेरेंट है, सिंगल पेरेंट सेल है कोई भी, है ना, एक पेरेंट है और वो टूट जाए, फ्रेगमेंट्स बन जाएं उसके बहुत सारे, और वो सारे फ्रेगमेंट्स फिर आगे आने वाले हमारे न्यू इंडिविजुअल्स यही हैं। यहां एक पेरेंट सेल जो था वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया और वो सारे फ्रेगमेंट्स अपने आप में अब एक न्यू इंडिविजुअल्स हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अभी डायग्राम से हम इसको आगे देखेंगे। बडिंग, थर्ड आता है बडिंग। देखो बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा, जरूर आपने बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो बेटा, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी को रीड किया करो। बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा या ईस्ट का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बड निकल आता है, वो बड धीरे धीरे बड़ा होता है, देन वो टूट के अलग हो जाता है, तो वो दो अब अलग अलग इंडिविजुअल बर्ड्स, बडिंग हमारी बर्ड्स बन गए। मतलब यहां एक छोटा सा बड डेवलप होगा, है ना, बडिंग इन ईस्ट या बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है, ईस्ट भी इसका एग्जांपल है। हाइड्रा में एक छोटा सा बड डेवलप होगा, धीरे धीरे वो बड बड़ा होगा और वो बड पहले वाले हाइड्रा से अलग हो जाएगा। तो अब यहां दो नए हाइड्रा बन चुके हैं, एक पुराने वाला और एक इससे जो बड निकला था, अब वो भी अपने आप में एक पूरा हाइड्रा बन चुका है। तो यहां देखो बड निकल के वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन। यहां भी तो प्रोड्यूस हुआ है, एक से दो हो गए, रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको बोलते हैं बडिंग। इसको भी अभी डायग्राम से हम आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूं। देन आता है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। देखो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया देखा होगा आपने, ऐसा कुछ होता है, डायग्राम उसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसे प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया के अंदर क्या है, रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं। देखो रीजनरेशन इसका नाम वहीं से पड़ा है, प्लेनेरिया, ये जो प्लेनेरिया है इसके अंदर रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं। मान लो इसको डिवाइड कर दिया हमने तीन पार्ट में, ठीक है, एक पार्ट तो ये बना इसका ऊपर वाला जो था हिस्सा,
एक ये बीच वाला हिस्सा और एक ये टेल वाला हिस्सा। इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आगे जाके ये तीनों अलग अलग जो है वो प्लेनेरिया बन जाएंगे। अब ये 3 जो है वो रिप्रोड्यूस हो गए, 3 पार्ट में हो गया है। देखो एक प्लेनेरिया था, इसको 3 पार्ट में कट किया, अब 3 प्लेनेरिया बन गए। क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। ये तो है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई मेल फीमेल का गैमेट नहीं हुआ, दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल पेरेंट जो था उसी ने देखो 3 नए इंडिविजुअल डेवलप कर दिए। दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का देखो एक और एग्जांपल बताता हूं। लिजार्ड में देखा होगा आपने, लिजार्ड है, जब उसकी लिजार्ड की पूंछ आपने देखी होगी, पूंछ कट जाती है छिपकली की, लिजार्ड की पूंछ कट जाती है, उसकी पूंछ फिर से आ जाती है वापस, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं रीजनरेटिंग सेल्स हैं, वो भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। तो वो अपनी पूंछ को दोबारा से जो है वो डेवलप कर लेता है। दैट प्रोसेस इज रीजनरेशन। इसके बाद हमारा आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहां हम 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। इसको आगे मैं बताता हूं, अभी डायग्राम से सारे पढ़ेंगे। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? नेचुरली आप कह लो रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू नए इंडिविजुअल, नए प्लांट का बनना जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये प्रॉपर प्लांट में हम पढ़ेंगे, इसको प्लांट में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बाद लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी बता देता हूं, फिर इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। स्पोर फॉर्मेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो राइजोपस, ब्रेड वगैरह को, ब्रेड को जो है आप कुछ दिन के लिए ऐसी छोड़ दो, जो कहते हैं ना वो बिल्कुल सड़ गई, उस पर फंगस लग गई, वो फंगस जो है ना वो राइजोपस होती है। उसमें क्या होता है, स्पोर्स, हमारे एयर में मॉइस्चर में स्पोर्स घूम रहे हैं बहुत सारे, वो देखते हैं ऐसी कोई ब्रेड वगैरह ऐसी चीज जो बिल्कुल बहुत दिन से पड़ी हुई है, सड़ने वाली है, वो उस पे जाके अपनी फैमिली पूरी बसा लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन उसी को कहते हैं, जो हमारे एयर मॉइस्चर में स्पोर्स घूम रहे हैं। अभी आगे डायग्राम से बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। तो ये सारे जो टाइप्स हैं वो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं बेटा। देखो फर्स्ट आता है आपका बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन मैंने क्या बताया, जब एक सिंगल, अच्छा एक चीज और बताता हूं, देखो आपको बैक करते हैं। बाइनरी फीजन में एक पेरेंट का टूट के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होना, दैट इज फीजन। अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फीजन, 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल फीजन, है ना। और फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया कि पेरेंट का 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाना और वो सब न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बात तो एक ही है भाई, फीजन भी पेरेंट का टूटना और फ्रेगमेंटेशन भी पेरेंट का टूट के न्यू इंडिविजुअल्स बनना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है, फीजन जो होता है ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब जो होंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इनमें होगा आपका फीजन। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो टूटा 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में, दैट इज फीजन। और फ्रेगमेंटेशन होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होगा फ्रेगमेंटेशन। दोनों है एक ही चीज, जो पेरेंट है वो टूटेगा जिससे न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। इसके अलावा रीजनरेशन मैंने बता ही दिया आपको। अब रीजनरेशन में ये मत कहना कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन भी देखो, एक जो पेरेंट्स था वो टूटा 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में, और रीजनरेशन में भी यही था, देखो प्लेनेरिया टूटा 2 या 3 पार्ट में तो 3 इंडिविजुअल बन गए। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भी सेम ही है, इनमें भी डिफरेंस बताता हूं मैं। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका पेरेंट सेल है वो कहीं से भी टूट जाए, वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। जितने भी पार्ट में टूटेगा सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, जहां जहां रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी वहीं से वो रीजनरेट हो सकता है। देखो एग्जांपल, ये जो था आपका फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी तोड़ दो, जो जितने भी पार्ट बनेंगे वो सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल हैं, वो आगे अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे अब न्यू स्पीसीज बन गई हैं उसकी। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे लिजर्ड का मैंने एग्जांपल बताया आपको, छिपकली है, उसकी पूंछ टूट गई
तो उसकी बॉडी के अंदर रीजनरेटिंग सेल्स थे जिन्होंने उसकी टेल को वापस से रीजनरेट कर लिया। लेकिन जो टेल टूटी थी उस टेल ने बॉडी को रीजनरेट नहीं किया। जब आपकी ही छिपकली या लिजार्ड जो भी है वो टूटी, बॉडी अलग और टेल अलग, तो बॉडी ने टेल तो डेवलप कर ली, लेकिन जो टेल टूटी थी वो बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी क्योंकि टेल के अंदर रीजनरेटिंग सेल्स नहीं है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, जहां जहां रीजनरेटिंग सेल्स हैं वहीं से रीजनरेशन हो सकता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन में हर जगह रीजनरेशन हो सकता है, कहीं से भी उसको तोड़ दो। तो ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है, याद रखना इसको। अब चलते हैं आगे। बाइनरी फिजन, एक यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल अमीबा का दो पार्ट में टूटना। देखो एग्जांपल मैंने बताए थे ना, अमीबा और पैरामीशियम। ये देखो पेरेंट सेल है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटेगा, देन धीरे धीरे दोनों सेल्स अलग हो जाएंगी। बाई का मतलब दो पार्ट में डेवलप हो गया, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इन दोनों को बोला जाएगा डॉटर सेल। अच्छा, डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता, सन सेल क्यों नहीं बोला जाता? ले लड़कियां ही क्यों है, लड़के क्यों नहीं है? देखो असल में क्या है, ये पेरेंट सेल था, इसने रिप्रोडक्शन किया एसेक्सुअल और दो डॉटर सेल बनाई। अब ये दो डॉटर सेल जो बनी है ये अपने आप में अमीबा हैं। अब ये भी तो आगे जाके अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, तो बेसिकली फीमेल ही रिप्रोड्यूस करती है, तो इनका नाम हमने डॉटर सेल दिया। ये भी तो आगे जाके रिप्रोडक्शन करेंगी ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए डॉटर सेल इनको नाम दिया हमने। दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। सिंगल अमीबा का, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट में टूटना, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। इसके बाद फिजन का ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम में क्या होता है, सबसे पहले जो अंदर न्यूक्लियस है वो दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा, बहुत सारे पार्ट में, देन वो एक टाइम पे आके बस्ट हो जाएगा और अंदर से जितने भी निकलेंगे वो सारे के सारे डॉटर सेल होंगे। और दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होना, इसका मतलब मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाय का मतलब दो, मल्टीपल दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हुए। एग्जांपल याद रखना प्लास्मोडियम। बाइनरी फिजन का एग्जांपल याद है ना, अमीबा एंड पैरामीशियम, याद रखना सेम ही चीज है। आगे चलते हैं, हाइड्रा में भी होता है। देखो अच्छा, इसमें बर्डिंग आ गया। देखो बर्डिंग इन ईस्ट और बर्डिंग इन हाइड्रा, ये हाइड्रा का एग्जांपल है, लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं। बर्डिंग इन हाइड्रा और बर्डिंग इन ईस्ट, ये दोनों ही एग्जांपल है। देखो ईस्ट का भी आ गया, बर्डिंग इन ईस्ट और बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग मैंने क्या बताया था, जो भी पेरेंट सेल होगा उसमें छोटा सा बड डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रो करके उससे डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और दो अलग अलग जो है हाइड्रा या ईस्ट जो भी है वो बन जाएंगे। देखो ये ईस्ट सेल थी, धीरे धीरे अंदर ये यहाँ एक बड डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं बड डेवलप हुआ, धीरे धीरे ये बड बड़ा हुआ और उसके बाद वो अलग हो गया, देन ये अलग अलग डिवाइड हो गए, दैट इज बडिंग, रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसी हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में एक छोटा सा बड डेवलप हुआ, ये बड धीरे धीरे और ग्रो करा, इसने डेवलप हुआ, धीरे धीरे और डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद ये अलग हो गया। अब ये दो अलग अलग हाइड्रा हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं बडिंग। याद रखना इसके एग्जाम्पल ईस्ट जो कि एक फंगस है, याद रखना, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया हाइड्रा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने देखा होगा, देखो ये डायग्राम देखो, कहीं जब बहुत दिनों से पानी भरा हो, जिसको आप झोड़ वगैरह कहते हो गांव में, उसके ऊपर एक एल्गी की लेयर डेवलप हो जाती है ना, उस एल्गी की लेयर, वो एल्गी की जो लेयर है वो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन करती है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। देखो देखते हैं इसको क्या होता है। ये आपका फ्रेगमेंट है पूरा, है ना, इसको बोल दो आप पेरेंट सेल है, ये आपकी, है ना, पेरेंट है। ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3। तीन पार्ट में डिवाइड होने के बाद तीनों ही ग्रो कर गए। अब ये एक न्यू इंडिविजुअल है अपने आप में, ये भी एक न्यू इंडिविजुअल है अपने आप में, और ये भी एक न्यू इंडिविजुअल है अपने आप में। ये आपने देखा होगा जब पानी भरा हो, उसके ऊपर एल्गी जो जमी होती है वो फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। कहीं से भी अगर टूट जाती है तो वहीं से दोबारा और न्यू इंडिविजुअल उसके ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए रीजनरेशन से अलग है।
वहां रीजनरेशन में क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रीजनरेटिंग सेल्स पे डिपेंड करेगा कहां से रीजनरेशन होना है। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, कहीं से तोड़ दो इसको, कहीं से भी काट दो, सारे के सारे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और याद रखना ये स्पाइरोगायरा में होता है, एक तरीके की एल्गी है जो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, देखा होगा गाँव में, ठीक है। इसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और वो सारे के सारे फिर ग्रो कर जाते हैं, अपने आप में न्यू इंडिविजुअल है, हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। देखो रीजनरेशन मैंने आपको क्या बताया, प्लेनेरिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा। प्लेनेरिया है ये पेरेंट प्लेनेरिया, ये देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब तीनों ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया। देखो इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं था, इसने नीचे वाला हिस्सा रीजनरेट कर लिया। इस वाले के पास बीच वाला हिस्सा था, इसने ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जनरेट कर लिया। इसके पास जो नीचे वाला हिस्सा गया था, इसने अपना ऊपर वाला हिस्सा जनरेट कर लिया। क्योंकि इसके पूरी बॉडी में रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, ये रीजनरेट कर लेता है ना। फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी रीजनरेशन हो जाता है, कहीं से भी तोड़ दो उसको, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। लेकिन यहां रीजनरेटिंग सेल्स जहां होंगी वहीं होता है। लिजार्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिजार्ड की टेल अलग कर दो, बॉडी अलग कर दो, बॉडी के अंदर रीजनरेटिंग सेल्स है तो टेल रीजनरेट हो जाती है। लेकिन टेल के अंदर रीजनरेटिंग सेल्स नहीं थी तो बॉडी डेवलप नहीं होती, टेल तो गई खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन से इसीलिए ये अलग है, ये डिपेंड करती है रीजनरेटिंग सेल्स कहां पे हैं, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे मॉइस्चर में स्पोर्स घूम रहे हैं, स्पोर्स जो है वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं, ऐसे तो हमें दिखेंगे नहीं। आप ब्रेड रख दो 1-2 दिन के लिए, उस पर वो फंगस पूरी जम जाएगी। वो फंगस ही क्या है, वो फंगस ही है राइजोपस। देखो उसका नाम क्या है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है राइजोपस। डायग्राम दिखाते हैं इसका, देखो ऐसा होता है राइजोपस कुछ। इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, एक बल्ब टाइप स्पोरेंजियम होता है ना। ये कुछ टाइम बाद जाके मैच्योर होके बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो इसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं। और ये स्पोर्स हमारे एयर में, मॉइस्चर में प्रेजेंट हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। या आप कोई भी चीज रखो, ब्रेड वगैरह 1-2 दिन के लिए, वो उसके ऊपर राइजोपस पूरा अपनी ये फैमिली बसा लेगा। ये स्पोर्स जाके उसके ऊपर बैठेंगे, ब्रेड के ऊपर, और वहां अपनी पूरी फैमिली अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे। दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। इसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। बाकी डायग्राम इसका याद कर लेना। स्पोरेंजियम एक बल्ब है जो बस्ट होता है, जिसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं, जो जाके आपका ब्रेड वगैरह पे अपना पूरा खानदान बसाएंगे। इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन हमारा आता है एसेक्सुअल का लास्ट टाइप, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि आप प्लांट में देखते हो डेली लाइफ में। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये 2 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेचुरली अपने आप हो रहा है, अभी पढ़ेंगे हम कैसे। और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल वर्ड आ गया ना, इसमें क्या है, हम थोड़ा बहुत इसमें अपनी मेहनत लगाएंगे, हम कुछ काम करेंगे, उससे रिप्रोडक्शन होगा। तो नेचुरल वेजिटेटिव में तो नेचुरली रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअली, सिंगल पेरेंट से। आर्टिफिशियल में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, याद रखना। दोनों को पढ़ते हैं। देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 3 टाइप का पढ़ना है हमें, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीव्स। अब आपने देखा होगा शकरकंदी खाइए, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो अपने आप में एक रूट है। देखा होगा आपने, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उसकी बॉडी से, है ना, वो अपने आप में एक रूट है। तो उस रूट से, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में एक रूट है। और रूट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होना, दैट फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट के थ्रू आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया, यानी रिप्रोडक्शन किया है सेक्सुअली। रूट से नया प्लांट निकल के बना है, वो स्वीट पोटैटो में होता है, याद रखना। ऐसे स्टेम से,
इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटैटो, अपना सिंपल आलू। आलू जो है पोटैटो, वो एक स्टेम है और उससे भी प्लांट डेवलप हो जाता है। देखा होगा आपने, कभी कभी हरा हरे कलर की लीव्स आलू के ऊपर आ जाती हैं, लग जाती हैं। तो न्यू इंडिविजुअल स्टेम से डेवलप होना, ये भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा इसके। और लीव्स से एक नया पौधा, लीव्स से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होना, पत्ती के ऊपर पौधा, ब्रायोफाइलम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी डायग्राम दिखाता हूं, देखा होगा अगर आपने कहीं। और आर्टिफिशियल में हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे जिससे रिप्रोडक्शन होगा, प्रोपोगेशन होगा। इसके भी 3 टाइप पढ़ने हैं हमें। बाय कटिंग, देखा होगा आपने, कटिंग मेथड से, है ना। रोज है आपका, रोज की कलम कट करो, कट करके ले जाके कहीं और लगा दो, नया पेड़ बन गया, हो गया रिप्रोडक्शन बाय कटिंग। लेकिन ये नेचुरल नहीं होता ना, इसमें हमने काम किया, इसलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये सब नेचुरल थे, ये तीनों जो मैंने बताए, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, ये नेचुरली हो रहे हैं। लेकिन इसमें आर्टिफिशियल में क्या है, हम काम कर रहे हैं। कट करके हमने रोज प्लांट की एक कलम कट करके हमने दूसरी जगह जाके लगाई, कटिंग हमने की है, तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। रिप्रोडक्शन तो हुआ, 2 प्लांट तो बन गए, अब एक पहले वाला पेरेंट और एक न्यू जो हमने कलम लगाई है, तो ठीक है, एक कटिंग से हो गया। एक ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग मेथड सुना होगा आपने, अभी बताता हूं उसको आगे डायग्राम से। और तीसरा होता है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड 3 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट और 3 ही होते हैं आर्टिफिशियल। पढ़ते हैं इनको फटाफट से। देखो बेटा, यही बताया मैंने, नेचुरल मेथड जो होते हैं बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स। याद रखना इनके एग्जांपल, स्वीट पोटैटो, रूट से न्यू प्लांट बनना, पोटैटो एक स्टेम है, स्टेम से न्यू प्लांट बनना, और ब्रायोफाइलम है ना, ये लीव से नए प्लांट बन जाते हैं, लीव्स के ऊपर दूसरा प्लांट उग के आ जाता है। और आर्टिफिशियल के 3 मेथड, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में रोज प्लांट देखो लिखा ही हुआ है एग्जांपल, रोज की एक कलम कट करो, ले जाके कहीं और लगा दो उसको। ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, हम इसमें अपना थोड़ा रोल अदा कर रहे हैं ना, हम भी तो काम कर रहे हैं। ऐसी लेयरिंग होता है, जैस्मीन के पौधे की जो स्टेम निकली है, उस स्टेम को अगर हम जमीन से, अभी देखो डायग्राम से दिखाता हूं तुम्हें, तब समझ आएगा। पहले नेचुरल मेथड देखो, ये आपकी शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, इनसे न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, दैट रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। बाय रूट, स्वीट पोटैटो क्योंकि रूट है अपने आप में, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखो इनसे निकले हुए, रूट है। दूसरा आता है आपका बाय स्टेम, इसका पोटैटो बहुत अच्छा एग्जांपल है। आलू पोटैटो के सरफेस से न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं, दैट रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली बाय स्टेम। और तीसरा बाय लीव्स, इसको कहते हैं बेटा, ये ब्रायोफाइलम का पौधा, इसकी लीव्स पे प्लांट डेवलप हो जाते हैं, लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना, इसको लीव्स के थ्रू। ये तीनों नेचुरल मेथड्स हैं। अब आर्टिफिशियल दिखाता हूं आपको, देखो आर्टिफिशियल मेथड आते हैं आपके, कटिंग, नाम लिख देता हूं मैं, याद रखना, कटिंग मेथड। दूसरा है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मेथड। और तीसरा है आपका लेयरिंग मेथड। देखो कटिंग में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं है, रोज प्लांट यहां से कट किया, अब ये वाली कलम ले जाके आप कहीं और लगा दो, ये आपका पेरेंट सेल, ये जाके दूसरा प्लांट डेवलप हो गया, यहां से रिप्रोडक्शन हो गया। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 अलग अलग प्लांट है ना, जैसे ऐसे समझो, ये मैंगो वगैरह, मैंगो ट्रीज वगैरह में बहुत होता है ग्राफ्टिंग मेथड। एक अलग किस्म का मैंगो का पौधा है और एक दूसरी किस्म का मैंगो का पौधा है, तो दोनों को कट करके और एक्सचेंज कर देते हैं। देखो ये एक अलग वो था, यहां से पौधा, इसको ऐसे कट किया, इसका ऊपर वाला हिस्सा, और ये दूसरे किसी प्लांट का हम वो लेके आए। सेम ही प्लांट होंगे, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला हिस्सा जो है आम का होगा, ऊपर वाला लाके सामने अमरूद का लगा दिया तो हमें एक नया फल मिला, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम ही मटेरियल होना चाहिए। ये आपके दूसरे किस्म के आम का पौधा होगा, ये दूसरे वाले किस्म के आम का पौधा होगा, इनको लगाएंगे, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इनको अलग अलग कट करके लगाया ऐसे वी शेप बना के, और इसको ऊपर से टेपिंग कर दी, वैक्सिंग कर दी, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इससे क्या है, हमें नए नए वेरिएशंस मिल जाते हैं। भाई मान लो हमने दशहरी और एक रसगुल्ला, 2 अलग अलग आम के पौधों को ऐसे ग्राफ्टिंग की, मिलाया, तो अब न्यू हमें जो आम मिलेगा वो एक अच्छा वेरिएशन, उसमें वैरायटी मिल सकती है, इसलिए ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। तीसरा आता है लेयरिंग।
लेयरिंग का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं बहुत अच्छा, तो यही बता देते हैं। जो एग्जाम्पल है जैस्मीन, जैस्मीन का जो पौधा होता है ना, इसकी जो ये स्टेम निकली हुई है, इसको जमीन में टाई कर देते हैं अंदर, जमीन में इसको अंदर टाई कर दिया तो कुछ दिन बाद यहां रूट्स डेवलप हो जाएंगी। जैसे ही यहां से रूट्स डेवलप हो जाएंगी, यहां से इसको कट कर देंगे। अब ये एक नया इंडिविजुअल पौधा है और ये पुराने वाला पौधा हो गया रिप्रोडक्शन। लेकिन हम इसमें कर रहे हैं ना, हमने इसको यहां टाई किया, फिर यहां से कट किया, तो हमारा थोड़ा काम आ गया ना, हमारा भी तो रोल आ गया। इसलिए ये आर्टिफिशियल्स के टाइप में, ये आर्टिफिशियल मेथड हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, और वो तीनों थे नेचुरल मेथड। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो पूरा का पूरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप पढ़े, जिसमें सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें दो पार्ट में पढ़ना है, पहले प्लांट में देन फिर एनिमल में। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम आ गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अब हमारे पास दो पेरेंट होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे यानी फ्यूजन होगा, तभी एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें यहाँ दो पेरेंट्स की जरूरत है, मेल एंड फीमेल, दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जब हमारा जाके न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका पौधा है? हिबिस्कस। देखा होगा आपने अपनी बुक में। हिबिस्कस या चाइना रोज इसी को बोलते हैं, चाइना रोज। चाइना रोज कह लो, हिबिस्कस कह लो, या हिंदी में इसको कहते हैं गुड़हल का फूल, गुड़हल का पेड़। देखा होगा आपने। देखो इसमें सबसे नीचे वाली, इस पौधे की बात करें, इस फ्लावर की बात करें, तो सबसे नीचे वाली जो स्टेम है इसकी, जिसपे ये फ्लावर आया है, उसको बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल। ठीक है, इसका ज्यादा कोई रोल है नहीं रिप्रोडक्शन में, ये तो जस्ट फ्लावर को ऊपर हाइट देने के लिए होता है। इसके अलावा सबसे मेन काम आता है यहां पहले सेपल का। ये जो आपको ग्रीन वाली पत्तियां दिख रही हैं, जो सबसे नीचे की ग्रीन वाली पत्तियां होती हैं, उसको बोलते हैं सेपल। और सेपल प्रोवाइड करती है इस फ्लावर को स्ट्रेंथ। याद रखना, सेपल प्रोवाइड करती है इस पूरे फ्लावर को। एक ग्रीन वाली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर वाली जो पत्ती होती है फ्लावर की, उसको सेपल बोलते हैं। ये इस पूरे फ्लावर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब देखो यहां बेसिकली फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिलेंगे आपस में, तो सारी चीजें समझेंगे। देखो सबसे पहला काम सेपल का। सेपल ये ग्रीन वाली जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ये है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है पेटल। पेटल जो आपका फ्लावर है, इसकी जो पत्तियां हैं ये पिंक कलर की, पेटल का काम है यहां। देखो पेटल का बेसिकली काम होता है, जो रंग बिरंगी खुशबूदार पत्तियां होती हैं, इनका बेसिकली काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का। ये इसलिए बहुत खुशबूदार और बहुत बढ़िया बढ़िया कलर्स की होती हैं, जिससे जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, जो उड़ रहे हैं इंसेक्ट्स आसपास, वो अट्रैक्ट हों। पेटल्स का यहां मेन काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का। अरे भैया इंसेक्ट आएंगे तभी तो एंथर के ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको लेके जाएंगे स्टिग्मा तक, तभी तो मेल फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है होगा। भाई मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक मिलाने का काम के बीच में पॉलिनेशन होगा। अभी यहाँ पे पॉलिनेशन का मतलब है मेल गैमेट्स का स्टिग्मा पे जाना। ये ऊपर स्टिग्मा है, एंथर के अंदर मेल गैमेट्स हैं, है ना। एंथर से पोलन, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाना, दैट फिनोमिना इज पोलिनेशन। और वो काम करेगा कौन? वो काम करेगा इंसेक्ट। इंसेक्ट आके एंथर पे बैठेगा, उसके पैरों में स्पोर चिपकेंगे और वो जाएंगे हमारे स्टिग्मा के ऊपर और वहां जाके चिपक जाएंगे, है ना। यही प्रोसेस पोलिनेशन कहलाता है। और ये सब करेगा कौन? ये सब इंसेक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था, वो है हमारा पेटल।
पेटल जो फ्लावर की रंग बिरंगी खुशबूदार पत्तियां होती हैं, ये जो है अट्रैक्ट करने के काम आती हैं इंसेक्ट को। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो यहां हाइट प्रोवाइड कर रहा है एंथर को, एंथर जिसके ऊपर है, ये जो यहां एक कह सकते हो डंडा जो है यहां, ये फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर, और इस फिलामेंट और एंथर इन दोनों को मिला के इसी को बोलते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है, एंथर और फिलामेंट। इस एंथर के अंदर ही आपको जो है वो मिलेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर ही आपके क्या है, मेल गैमेट्स हैं। यहां पे पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचाने हैं इंसेक्ट को। एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये जो मेल पार्ट मैंने बताया, एंथर और फिलामेंट को मिला के जो मेल पार्ट बना, इसका नाम है स्टेमेन। क्या नाम है इसका? स्टेमेन। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर, ये है ओवरी और ये है आपका स्टाइल। ये वाला जो पाइप है मिड वाला स्टाइल, और ये है आपकी ओवरी और ऊपर है स्टिग्मा। इन तीनों को मिला के बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल भी कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट है पूरा। ये एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट है, बाकी ये पोलन ट्यूब है, स्टाइल है। पोलन ट्यूब, स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब डेवलप होंगी जब पोलन ग्रेन जाएंगे। अब देखो बताता हूं इसमें पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। इस एंथर में जो पोलन ग्रेन्स हैं, उन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। इसी प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। 6th 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखो, इंसेक्ट आया, एंथर के ऊपर बैठा। अब एंथर के ऊपर, एंथर के अंदर है आपके पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स में कांटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन ऐसा होता है, देखो ऐसे गोल सा होगा, उसके ऊपर कांटे कांटे निकले होंगे। इसके अंदर आपका मेल गैमेट है जिसको पहुंचाना है ओवरी के अंदर। पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का ये है, लेकिन पहले स्टिग्मा तक तो जाए, स्टिग्मा तक जाना ही पोलिनेशन है। अब इंसेक्ट आया, एंथर के ऊपर बैठा, ये पोलन ग्रेन जो है उसकी पैरों में चिपक गए, इंसेक्ट से चिपक गए, क्योंकि ये कांटे कांटे से होते हैं इसमें। और वो इंसेक्ट फिर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर बैठता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों अलग अलग हैं। सेम फ्लावर पे जाता है लेके तो सेल्फ पोलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे जाता है लेके तो क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बेटा, चलो इंसेक्ट आया, एंथर पे बैठा, पोलन ग्रेन्स चिपके इंसेक्ट में, फिर वो जाके स्टिग्मा पे बैठा। अब वो पोलन ग्रेन्स जो है यहां स्टिग्मा पे चिपक गए। देखो स्टिग्मा, ये एक स्टिगी होता है, ऊपर से बहुत स्टिगी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा सारे पोलन ग्रेन्स यहां चिपक जाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहां चिपके, देन स्टाइल जो ये पाइप है जो ओवरी तक जा रहा है पाइप, इस स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब्स डेवलप होंगी जिनके थ्रू ये पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक जाएंगे। बात समझ आई? ओवरी तक जाएंगे, यहां आपके फीमेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स जाके फीमेल गैमेट्स से मिलेंगे, दैट प्रोसेस इज फ्यूजन, जिससे न्यू एम्ब्रियो जो है, जाइगोट जो है डेवलप होगा, न्यू सीड डेवलप होगा, जिससे दूसरा प्लांट जो है आप लगा सकते हो। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बात समझ आई? फिर से बता देता हूं एक बार। सेपल का काम, ये ग्रीन वाली जो लीव्स हैं, फ्लावर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। पेटल का काम, खुशबूदार पत्तियां हैं फूल की कलरफुल, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। एंथर और फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको स्टेमिन बोलते हैं। एंथर को प्रोवाइड करता है हाइट, फिलामेंट ये हाइट प्रोवाइड कर रहा है, और एंथर के पास है पोलन ग्रेन्स जिसमें कि मेल गैमेट है। इंसेक्ट आएगा, एंथर पे बैठेगा, पोलन ग्रेन चिपकेंगे, पोलन ग्रेन यहां से स्टिग्मा तक जाएंगे, यहां से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन होता है। सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स पहुंच गए, अब पोलन ट्यूब्स डेवलप हुई, जिन पोलन ट्यूब्स के थ्रू स्टाइल से होते हुए ये मेल गैमेट्स जो आपका ओवरी में जाएगा, वहां जाके फ्यूजन होगा। अब ये जो पाइप है जिसके अंदर पोलन ट्यूब्स बनती हैं इसको स्टाइल कहते हैं।
नीचे आपको ओवरी दिख ही रही है, ओवरी और ये स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, इसको पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल भी बोलते हैं। आई होप पूरा प्रोसेस ही आपको समझ आ गया होगा। देखो पॉलिनेशन देख लो, पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट ने लिए, इंसेक्ट के पास चिपक गए और वो लेके गया स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ स्टिग्मा के ऊपर, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। सेम फ्लावर पे जाता है तो सेल्फ पोलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे जाता है तो क्रॉस पोलिनेशन। ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओवरी के अंदर मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, फ्यूजन होगा, देन जाइगोट डेवलप होगा, वही आपका न्यू इंडिविजुअल है, सीड वही बनेगा। अब इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब आपका जो है मेल गैमेट यानी पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन होते हुए आपके ओवरी में एंटर कर गए अंदर, अब वहां जाके जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा क्यों? देखो जब यहां पोलन ट्यूब फॉर्म हुई और मेल गैमेट्स आए तो वो यहां से, अब ये जो ओवरी है इसका जो ओपन एंड है वो आप ध्यान से देखो यहां पे है, यहां से कहीं से भी वो एंट्री नहीं ले सकते। इस पार्ट को यहां से बोलते हैं चैलेजा, चैलेजा से के थ्रू होते हुए वो यहां से एंट्री लेते हैं। यहां से एंट्री लेंगे आपके मेल गैमेट्स जो कि हमेशा पेयर में होते हैं, दो मेल गैमेट्स एंटर लेंगे। देखो ये आपको दिख रहे हैं, एक और दो, ये दो मेल गैमेट्स ने अंदर एंट्री ली। यहां एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ मिलकर फ्यूजन करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहां जो हमारे एंडोस्पर्म जो है पहले से ही मौजूद हैं, यहां जाके वो गैमेट करेंगे जिससे एंडोस्पर्म बनेगा। ऐसे मान सकते हो, देखो ऐसे मानो इसको समझाने का दूसरा तरीका बताता हूं मैं। दो मेल गैमेट आए, एक ने मिलके तो सिंगैमी कर ली जिससे सीड बनेगा, यानी यहां से तो बनेगा आपका जाइगोट। ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिला जिससे जाइगोट बना। दूसरा क्या हुआ, दूसरे वाले ने यहां ऊपर जाके इनके साथ फ्यूजन किया जिससे एंडोस्पर्म बना। होता क्या है, ये जो जाइगोट बना है अब ये काफी दिन तक डोरमेट रहेगा, इसके अंदर बंद रहेगा, तो इसके नरिशमेंट के लिए, खाने पीने हर चीज को देखने के लिए भी तो यहां कोई चाहिए, यहां इसके खाने पीने के लिए, इसकी पूरी नरिशमेंट देखने के लिए भी तो चाहिए। उसकी वजह से ये एंडोस्पर्म डेवलप होता है। अब ये यहां जब डोरमेट रहेगा कई दिन तक तो इसका पालन पोषण, खाना पीना सारी चीज देखेगा एंडोस्पर्म। यानी दो मेल गैमेट्स आए, एक ने फ्यूजन कर लिया और दूसरे वाला जो है ऊपर एंडोस्पर्म बना लेगा, पहले वाले के लिए जो नरिशमेंट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक तो सिंगैमी हो गई जिससे जाइगोट बना, और दूसरा यहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक जाइगोट बना, सिंगैमी हुई, तो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी दो प्रोसेस हुए, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये तो जाइगोट आगे जाके सीड बन जाएगा और ये एंडोस्पर्म जब तक ये डोरमेट है यहां तक इसके नरिशमेंट का काम करेगा, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो यहां देख सकते हैं आप, पोलन ग्रेन आए, पोलन ट्यूब्स डेवलप हुई, यहां से कोई एंट्री नहीं है, वो नीचे से आए, यहां से उन्होंने एंट्री ली, यहां सिंगैमी हुई और यहां एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, यानी यहां से जाइगोट डेवलप हुआ और यहां इसके लिए नरिशमेंट जो है खाना पीना इसका वो यहां से मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको खाना पीना नरिशमेंट भी तो चाहिए। तो ऐसे समझो दो दोस्त आए, एक की शादी हो गई और दूसरे ने उसका देखभाल की। ठीक है,